हाँ तो जी दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति में डे 2। आप सबको हमने बेसिक का क्लास फर्स्ट डे में बताया था। आज सेकेंड डे है त्रिकोणमिति का। आज कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की। किसकी बात करेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात की। चलिए सबसे पहले बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की। त्रिकोणमितीय अनुपात की। त्रिकोणमिति अनुपात की। त्रिकोणमिति अनुपात। सर आपसे कोई पूछेगा कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं? सर त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं क्लास 10th में? तो सर त्रिकोणमिति अनुपात 6 है। त्रिकोणमिति अनुपात की संख्या कितना है? 6। कितना है? कौन? सर 6 है। कौन कौन है? तो बात करेंगे सर, आप साइन को जानते हैं सर। एक है साइन। क्या है? साइन। मान लेते हैं साइन थीटा। दूसरा है सर कॉस। कौन है? कॉस थीटा। सर तीसरा होता है टैन। क्या होता है? टैन थीटा। सर साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा त्रिकोणमितीय अनुपात, सर वो होगा सर लंब बटा कर्ण। क्या होगा? लंब बटा कर्ण। क्या होगा? लंब बटा कर्ण। सर कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात ये होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। सर टैन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात, टैन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात ये होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। सर साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात में किससे संबंध है? सर साइन का संबंध त्रिकोणमितीय अनुपात में किससे है? तो बात करेंगे तो साइन का संबंध कॉसेक से है। क्या चीज से है? कॉसेक से है। किससे है? कॉसेक से। तो आपसे पूछेगा सर कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात में किससे संबंध है? कॉस का संबंध त्रिकोणमितीय अनुपात में किससे है? तो सर कॉस का संबंध सेक से है। किससे है? सेक से है। सर आपसे पूछेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात में टैन का संबंध किससे है? त्रिकोणमितीय अनुपात में टैन का संबंध हम बात करेंगे तो टैन का संबंध कॉट से है। किससे है? कॉट से। तो सर लंब बटा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा। तो बताइए कॉस थीटा का क्या होगा? सॉरी कॉसेक थीटा का क्या होगा? तो सर इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे। इसी का जस्ट क्या कर देंगे? उल्टा। तो क्या होगा? कर्ण बट्टे लंब। क्या होगा? कर्ण बट्टे लंब। कर्ण बट्टे लंब। सर यहाँ पर कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात आधार बट्टा कर्ण है। तो बताइए सेक थीटा का क्या होगा? तो इसका होगा कर्ण बट्टे आधार। क्या होगा? कर्ण बट्टे आधार। क्या होगा? कर्ण बट्टे आधार। बात करेंगे सर टैन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात लंब बट्टे आधार है। तो कॉट थीटा का क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। क्या होगा सर? आधार बट्टे लंब। क्या होगा? आधार बट्टे लंब। सर इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहें, अगर फर्स्ट लेटर से सूचित करें तो कैसे करेंगे? तो सर लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं तो पी लिखेंगे। कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं तो इसको एच लिखेंगे। सर आधार को बेस बोलते हैं तो इसको बी लिखेंगे। और कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं तो एच लिखेंगे। लंब को क्या लिखेंगे सर? पी। और आधार का क्या लिखेंगे? बी। और कर्ण का क्या लिखेंगे? यहाँ एच। और लंब का क्या लिखेंगे? पी। और सर यहाँ कर्ण का क्या होगा? एच। आधार का क्या होगा? बी। और फिर आधार का क्या होगा? बी। और लंब का क्या होगा? पी। सर इसका एक और इसका जो है याद करने का एक ट्रिक है। प्रभु बाबू प्रसाद हरे हरे बोल। प्रभु बाबू प्रसाद हरे हरे बोल। लेकिन ये सब फालतू की चीज़ें हैं, आप इस सब पे ध्यान नहीं दीजिएगा। इस सब पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आराम से ये 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको बहुत प्यार से याद कर लीजिएगा। इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को अगर आप प्यार से अगर याद कर लेते हैं तो आपका एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आपका क्वेश्चन सर इस पे कम से कम 10 मार्क्स आएगा सर। अगर आपको ये वाला जो है पूरा अच्छा तरीका से याद हो जाएगा तो सर 8 से 10 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं क्लास 10th में। आप क्लास 10th में 8 से 10 मार्क्स इस टॉपिक से आप हासिल कर सकते हैं।
तो आप ध्यान दीजिएगा कि सर अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए सर, बताइए यहाँ पर सर क्या आपसे कोई क्वेश्चन इस पे कैसे पूछेगा, आपसे इस पे क्वेश्चन कैसे करेगा। तो आइए हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं बुक से। चलिए सर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से करेगा कि बताइए कि सर यहाँ दिया है, क्या है कि सर कहेगा कि आकृति दिया है, क्या दिया है सर, आकृति, क्या देगा कि सर आकृति में से, सर आकृति में दिया है कि सर साइन, क्या दिया है, साइन थीटा, क्या दिया है, साइन थीटा कमा कॉस थीटा एवं टैन थीटा का मान ज्ञात करें, एवं टैन थीटा का मान ज्ञात करें, टैन थीटा का मान ज्ञात करें, टैन थीटा का मान ज्ञात करें। और यदि आकृति में इस प्रकार से दिया है, यदि आकृति में इस प्रकार से दिया है समकोण त्रिभुज ABC में सर B का मान 90 डिग्री और थीटा, सर थीटा बोले तो सर यहाँ दिया है थीटा C पर। तो बताइए कि सर इसका मान दे देगा, मानिए ये 3 है और ये 4 है, ये 5 है, तो आप सर साइन थीटा और कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप एकदम प्यार से लिखिएगा हल, क्या कीजिएगा, लिखिएगा हल। सर क्या दिया है, सबसे पहले दिया है साइन थीटा, सर साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सर साइन थीटा का त्रिकोणीय अनुपात क्या दिया है, लंब बटे कर्ण, क्या दिया है, लंब बटे कर्ण। तो सर लंब को क्या बोलते हैं, प्रीपेंडिकुलर, जो यहाँ पे P दिया है 3, और सर कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, जो यहाँ पे 5 दिया है, क्या दिया है 5, क्योंकि सर थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होता है, सॉरी लंब होता है, और जो 90 डिग्री के सामने होता है वो कर्ण होता है, और जो बच जाता है वो आधार होता है। सर दूसरा, पहला मेरा बहुत अच्छे से बन गया, दूसरा देखते हैं क्या दिया है, कॉस थीटा, क्या दिया है, कॉस थीटा। सर कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ण, क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। सर आधार कितना है, तो सर आधार 4 दिया है, कर्ण कितना है, तो सर कर्ण जो 5 दिया है, कर्ण कितना दिया है 5, बोलेंगे सर ये भी बहुत अच्छे से बन गया। क्या इस दोनों में प्रॉब्लम हुआ आपको, बोलिए नो सर नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार की कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसे हम बना देंगे। सर दिया है, तीसरा दिया है कि टैन थीटा, क्या दिया है, टैन थीटा। सर टैन थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब बट्टे आधार, क्या होगा, लंब बट्टे आधार। सर लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना दिया है, तो सर जो प्रीपेंडिकुलर है वो 3 है, और सर जो बेस है वो 4 दिया है। क्या आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आया, बोलिए यस बॉस, यस बॉस, समझ में आया, पूरा समझ में आया, बोलिए यस बॉस, पूरा समझ में आया सर, पूरा समझ में आया, पूरा समझ में आया। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं सर। ये समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सर इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इसी टॉपिक पे। चलिए दिया है कि सर दिया है कि कॉस थीटा, टैन थीटा एवं सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सर एक आकृति दिया है और कह रहा है कि कॉस थीटा कमा टैन थीटा एवं सेक थीटा का मान ज्ञात करें, सेक थीटा का मान ज्ञात करें, सेक थीटा का मान ज्ञात करें। और एक आकृति में ए है और ये बी है और सी है। सर यहाँ पे जो 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ 90 डिग्री और यहाँ थीटा है सर। और दिया क्या है इसका मान, सर मान लीजिए सर यहाँ 6 दिया है और यहाँ 8 है और यहाँ कितना है 10 है, क्या है 6 है और 8 है और 10 है, कितना है 6 है 8 है और 10 है। तो इसको बनाइए, कैसे बनेगा, इसको बनाइए। तो सर लिखेंगे, सर यहाँ आधार कितना दिया है, तो सर 8 है,
सर कर्ण कितना है, तो 10 है, और लंब कितना है, 6 है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल सर कॉस थीटा का। किसका? कॉस थीटा का। बताइए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था? तो सर कॉस थीटा का होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो सर आधार कितना दिया है? तो आधार दिया है 8, और कर्ण कितना दिया है? तो सर कर्ण दिया है 10। बोलिए यस बॉस बन गया, बोलिए बन गया सर, बन गया। दूसरा दिया है सर टैन थीटा। क्या दिया है? टैन थीटा बराबर क्या होता है? टैन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। सर लंब कितना दिया है? तो लंब 6 है, और आधार कितना दिया है? तो आधार 8 है। आधार कितना दिया गया है? 8। क्या आपको ये भी समझ में आया? बोलिए यस सर, ये भी मुझे समझ में आया, ये भी मुझे समझ में आ गया। सर तीसरा क्या निकालनी है? तो तीसरा निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो सर सेक थीटा बराबर होता है सर कि कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बट्टा आधार। कर्ण कितना है सर? कर्ण 10 है, और आधार कितना है? 8 है। कर्ण कितना है? 10 है, और आधार कितना है? 8 है। सर आप इसे कैसे बनाया? तो हम इसका एक बताए थे कल की क्लास में, पाइथागोरस त्रिक। क्या बताए थे? पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक। सर इसे हम पाइथागोरस त्रिक से निकालेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लेंगे 6, तो सर 6 का स्क्वायर करेंगे, जो कि कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36 होगा। सर इसको अब एक बार आधा करेंगे, 2 बार आधा करेंगे, तो कितना होगा? सर एक बार होगा कितना? 18। फिर दोबारा बार में करेंगे तो कितना होगा? 9। तो सर अब इसके पीछे और आगे की संख्या सोचेंगे, तो इसके पीछे सर, इसके पीछे 8 और इसके आगे 10 होता है। और मैंने यही सोचकर मैंने यहाँ पे दिया, यही सोचकर हमने यहाँ पर दिया। सर हमको कहेगा एक और क्वेश्चन बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? तो सर आइए एक और जांच कर लेते हैं, एक और जांच करते हैं। तो कह देगा सर, कह देगा कि आकृति में से, कहाँ से? एक आकृति दे देगा। क्या दे देगा? आकृति। सर आकृति दे दिया, और बोलेगा कि यहाँ से सर आप क्या कीजिए? सर साइन थीटा, साइन थीटा कमा सेक थीटा कमा कॉसेक थीटा कमा कॉसेक थीटा एवं कॉट थीटा का, कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? तो सर हम कोई एक नंबर सोचेंगे। चलिए हम सोच लेते हैं सर, हम सोच लेते हैं सर 4। क्या सोच लेते हैं? 4। क्या सोच लिए? 4। सर सबसे पहले क्या करेंगे? तो हम सर 4 का स्क्वायर करेंगे, जो कि कितना होगा? 16। फिर इसका अधिया करेंगे तो कितना आएगा सर? 8। फिर इसका भी अधिया करेंगे, कितना आएगा सर? 4। तो सर हम दो ऐसे, सॉरी 4 वाला शायद बना था, चलिए ये नहीं बनाएंगे, 4 नहीं सोचेंगे, लीजिए 8 सोच लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने जैसे पिछले बार में बनाया था। चलिए 8 सोचते हैं। तो सर 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। और काटेंगे तो कितना आएगा सर? 32। फिर इसको एक बार 2 से काटेंगे तो कितना आएगा सर? 16। सर अब 16 के पीछे और आगे क्या है? तो सर 16 के पीछे, 16 के पीछे 15 और आगे 17 है। 16 के पीछे 15 आगे 17 है। तो क्या यहाँ पे ट्रिपल नंबर बन गया? यस सर बन गया, बन गया, बन गया। कितना है सर? तो सर 15 और 17, यहाँ पे 90 डिग्री है और ये ठीठा है, यहाँ पे 90 डिग्री है और ठीठा है। क्या आप ये बनाना सीख गए? बोलिए या। सर कल ने मैंने पढ़ाया था, अगर जिस बच्चे को बनाने नहीं आ रहा है जाकर पहली क्लास की पहली वीडियो देख लें, पहली क्लास की पहली वीडियो, त्रिकोणमिति की पहली वीडियो देखिए, उसमें हमने बनाना सिखाया है। पाइथागोरस त्रिक कैसे बनेगा हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। आगे देखिए, चलिए सर अब यहाँ मुझे मिल गया, तो किसका मान निकालना है? तो लिख देंगे सर हल साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टे सर कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना दिया है सर? लंब दिया है 8। कर्ण कितना दिया है? तो सर कर्ण दिया है 17। कितना दिया है? 17। सर क्या बन गया? बोलिए यस सर ये बन गया। क्या यह बन गया? तो बोलिए यस सर यह बन गया। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है सर? तो सेक थीटा बराबर होता है सर, सेक थीटा बराबर क्या होगा?
तो सर होगा कर्ण बट्टे आधार। क्या होगा? कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आधार। सर कर्ण कितना दिया है? तो कर्ण 17 है। सर आधार कितना दिया है? तो आधार सर 15 है। क्या ए भी बन गया? बोलिए यस बॉस, ए भी बन गया। मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। सर तीसरा कौन दिया है? तो दिया है कौशिक। क्या दिया है? कौशिक थीटा। क्या दिया है? कौशिक थीटा। कौशिक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? तो साइन का उल्टा कर दीजिए सर, साइन का उल्टा तो होगा कर्ण बट्टे लंब। क्या होगा? कर्ण बट्टे लंब। सर कर्ण कितना दिया है? तो कर्ण है 17 और लंब कितना है? लंब है 8। क्या यह बन गया? तो बोलिए यस सर बन गया, बन गया। ये भारी नहीं है, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है सर, बहुत सिंपल है, इसे हम बना देंगे। सर नेक्स्ट है कॉट थीटा। क्या है? कॉट थीटा। सर कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर कॉट थीटा का फॉर्मूला जस्ट tan का उल्टा होगा। तो सर tan में लंब बट्टा आधार है, तो कर्ण में सॉरी कॉट में क्या होगा? आधार बट्टा लंब। क्या होगा? आधार बट्टा लंब। और आधार कितना है? तो आधार 15 है और लंब कितना है? तो लंब 8 है। क्या सर बन गया? बोलिए यस बॉस, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए यहाँ या ना, बोलिए बना देंगे सर, बना देंगे। कोई भी प्रश्न आएगा इस प्रकार के तो उसको हम बना देंगे। क्या करेंगे? बना देंगे। अब चलते हैं सर क्वेश्चन की ओर और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? कुछ टॉपिक पे बात करते हैं। आइए इसको पहले मिटा लेंगे। कुछ टॉपिक पे बात करते हैं सर जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कुछ टॉपिक पे बात करेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। सर यहाँ पे आकृति बनाया हुआ था और उस टॉपिक में आकृति खुद से बनानी होगी। क्वेश्चन से आपको आकृति बनानी होगी, क्वेश्चन से। चलिए बढ़ते हैं सर। अगर जो बच्चा पहली वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिए और आप बहुत सारे पाइथागोरस ट्रिक बना सकते हैं, बहुत सारे पाइथागोरस ट्रिक बना सकते हैं। पहली क्लास देख लीजिए प्लीज। आइए सर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सर, पहला टॉपिक पे बात करेंगे सर। टॉपिक मान लीजिए सर यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, लिख लीजिए। आज हम लिख कर दे रहे हैं कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा सर। टॉपिक 1 है। क्या है? टॉपिक 1। सर टॉपिक 1 क्या है? तो सर कह देगा कि सर यदि साइन थीटा, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो सर कॉस थीटा एवं टैन थीटा का मान ज्ञात करे। टैन थीटा का मान ज्ञात करे। टैन थीटा का मान ज्ञात करे। देख लीजिए आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सर इसको बनाने का क्या प्रोसेस, इसका क्या है? तो सर सबसे पहले आपको इसमें कुछ दिख रहा है सर, इसमें कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है? तो सर दिया गया है साइन थीटा बराबर 3/5। तो हम लिख देंगे सर, हल में कॉपी में बनाएंगे तो लिखेंगे हल और क्या कहेंगे सर कि दिया गया है। क्या है? कि दिया गया है, दिया गया है। सर दिया गया है, क्या दिया गया है? तो सर साइन थीटा बराबर 3/5। क्या दिया गया है? साइन थीटा बराबर 3/5। सर अभी याद कीजिए, जस्ट अभी याद कीजिए, क्या आपको हम त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे? सर साइन थीटा बराबर क्या होता है? सर त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको हम साइन थीटा के बराबर में कुछ बताए थे। तो सर साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो सर लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो सर यहाँ पे लंब कितना है? तो लंब की बात करें तो 3 है और कर्ण कितना है सर? कर्ण की बात करें तो 5 है। हमको निकालनी क्या क्या चीज है? तो कॉस थीटा और टैन थीटा। क्या क्या निकालना है? कॉस थीटा और टैन थीटा। तो सर हम यहाँ पे क्या चीज का यूज करेंगे? आप याद कीजिएगा, आपको हम एक पाइथागोरस ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे? पाइथागोरस ट्रिक, कहीं पे नोट कर लीजिएगा। सर पाइथागोरस ट्रिक बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा? सर आधार का स्क्वायर।
क्या होगा, आधार का स्क्वायर। सर हम इसको ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं कि कर्ण इक्वल टू कर्ण इंटू कर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर अब प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। क्या होगा, आधार का स्क्वायर। सर जब ये कर सकते हैं तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि सर लंब को रहने देंगे। सर लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा सर, लंब इक्वल टू कर सकते हैं सर कर्ण का स्क्वायर अब माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर अब माइनस आधार का स्क्वायर। या ऐसे कर सकते हैं सर, या यहाँ आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा सर, आधार। सर स्क्वायर को उधर क्या कर रहे हैं, रूट कर दे रहे हैं, तो आधार बराबर क्या होगा, तो सर होगा कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। जो बच्चा नहीं नोट किया था इसको नोट कर लीजिए प्लीज़। जिस बच्चे को ये मैथ अच्छे से बनानी है इसको नोट कर लीजिए। सर हम लगाएंगे यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ पता है। तो सर हमें लंब और कर्ण पता है। क्या पता है, लंब और कर्ण पता है। क्या निकालनी है, तो सर क्या निकालनी है, तो आधार निकालनी है। क्या निकालनी है, आधार। तो सर क्या करेंगे, लिखेंगे आधार बराबर क्या होगा सर, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सा प्रमेय लाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। सर इसका चित्र, इसको मिटा दे रहे हैं, पहले इसका चित्र कहाँ बनाए सर बताइए, इसका चित्र कहाँ बनाए। जैसे हम सोचेंगे सर इसको चित्र से बनाए तो कैसे करेंगे बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे बगल में कहीं पे चित्र बना देंगे समकोण त्रिभुज का। मान लीजिए सी है और बी है, यहाँ ए है, ए बी सी, और ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री है और यहाँ थीटा का मान है। तो सर मुझे क्या चीज़ पता है, लंब पता है। तो सर थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है जो कि 3 है। सर मुझे और क्या पता है, सर कर्ण पता है। सर 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है जो मुझे पता है 5 है। सर पता क्या नहीं है, सर बी सी, ए बी पता है, ए सी पता है, बी सी नहीं पता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे सर, पाइथागोरस प्रमेय लाएंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। सर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। सर पाइथागोरस प्रमेय क्या था, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो सकता है। तो सर हमको क्या चाहिए, सर हमको आधार चाहिए। तो लिखेंगे आधार बराबर सर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। सर आगे बढ़िए, सर कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण का मान 5 है, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर, माइनस लंब कितना है, तो सर लंब का मान 3 है, लिखेंगे 3 का स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे सर, फिर 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो सर 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस है तो माइनस। 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो सर 3 का स्क्वायर 9 होगा। सर आगे देखिए 25 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, सर रूट अंडर 16। कितना बचेगा, रूट अंडर 16। सर रूट अंडर 16 कितना का मान है, सर कितना का वर्ग होता है, तो सर 4 का, कितना का, 4 का। सर मुझे आधार कितना पता चल गया बताइए, आधार कितना पता चल गया, तो 4। अब लिखेंगे सर, अब सर यहाँ जगह नहीं है, साइड में कर देते हैं। लिखेंगे अब क्या चीज़, सर अब लिखेंगे कॉस थीटा बराबर। तो सर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर ये होता है सर आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। सर आधार कितना आया, तो 4, आधार कितना आया 4, और कर्ण कितना है, लिखेंगे 5। सर तो यहाँ सामने लिख देते 4/5, 4/5। दूसरा कौन है सर, दूसरा है tan थीटा, दूसरा कौन है, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होगा, तो सर लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब सर लंब कितना है, लंब है 3, आधार कितना आया है, तो आधार आया है 4। क्या आपको ये समझ में आया, बोलिए यस बॉस, बहुत अच्छे से समझ में आया। किस किस बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं।
सर एग्जाम में यह ऐसा ऐसा प्रश्न पूछता है क्या? हाँ सर, हर साल 1 या 2 प्रश्न पूछता है सर, दोनों पाली में, प्रथम पाली में भी और द्वितीय पाली में भी। सर ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा। सर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करें सर? नेक्स्ट क्वेश्चन दे? हाँ सर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे? तो सर आ जाइए, दे देते हैं सर। यहाँ चेंज करते हैं, यहाँ चेंज कर रहे हैं, करते हैं चेंज सर। आइए आइए सारे को चेंज करते हैं। सर दिया है कि यदि यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो सर साइन थीटा कमा कमा कॉस थीटा कमा कॉस थीटा एवं सेक थीटा का एवं सेक सेक दे दे क्या? नहीं सर, क्या दे दे, क्या दे दे? चलिए कॉट कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। चलिए आपसे कह देगा कि यदि सर यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो साइन थीटा कमा कॉस थीटा एवं कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सर कॉट वाला दिए थे से पीछे, अभी क्या कर दीजिए? कॉसिक कर दीजिए, कॉसिक थीटा। क्या कर दीजिए? कॉसिक थीटा नहीं दिए थे, कर दीजिए, कर दिए सर। आइए सर, सबसे पहले हमने बोला है कि सर आपको दिया क्या है तो वह लिख देना है। आपको जो चीज़ दिया है पहले उसे लिखिए। तो लिख दीजिएगा कि सर दिया है, क्या है? दिया है, दिया गया है। क्या दिया है सर? दिया गया है कि सर tan थीटा बराबर 4/3। सर tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे आप त्रिकोणमितीय अनुपात में? तो सर लंब बट्टा आधार। क्या पढ़े थे? लंब बट्टा आधार। मतलब सर आप बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से ही बना सकते हैं, आप इस प्रकार से ही बना सकते हैं। मानिए ए बी सी और 90 डिग्री है बी का मान और यहाँ थीटा है। तो सर थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है? थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होता है जो कि 4 है। और सर जो कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण, जो कि नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है, मतलब एच नहीं पता है। आइए सर, और आधार कितना है? आधार 3 है। आधार कितना है? 3 है। तो सर हमको क्या पता करनी है? कर्ण पता करना है। क्या पता करना है सर? कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बतानी है। तो लिखेंगे सर कि सर यहाँ क्या दिया? त्रिभुज ए बी सी। क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में सर, त्रिभुज ए बी सी में सर क्या करें? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। आइए सर लगाते हैं। आप देखिए सर यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय में क्या क्या मुझे पता है पहले ये बताइए। तो सर यहाँ अभी मुझे सर त्रिभुज में सर लंब और आधार पता है, पता क्या चीज़ नहीं है? तो सर कर्ण नहीं पता है। लिखेंगे कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सर लंब पहले या आधार पहले, कुछ दोनों में से किसी को लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं सर। आइए सर, लंब का स्क्वायर, लंब का मान कितना दिया है? तो 4, तो 4 का स्क्वायर और प्लस क्या? आधार, आधार का मान कितना है? 3। तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 16 और 9 कितना होगा? तो रूट अंडर 25 और 25 का मान कितना निकलता है? 5। कितना निकलता है? 5। अब लिखेंगे सर मेरा कर्ण आ गया, कर्ण कितना मिला सर? कर्ण 5 आया। कर्ण कितना आया? 5। तो अब लिखेंगे क्या क्या चीज़? तो सर लिखेंगे साइन थीटा, सर साइन थीटा, फिर क्या सर? कॉस थीटा, फिर क्या? फिर सर कॉसेक थीटा। क्या करेंगे? कॉसेक थीटा। आइए सर, साइन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा है ना? क्या हो गया यार? कॉसेक थीटा। आइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो लंब बट्टे कर्ण, याद रखिएगा
त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखिएगा, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 4 और कर्ण कितना निकल कर आया है तो सर 5। क्या बन गया, बोलिए यस सर, बन गया, बन गया, बहुत अच्छा है सर। कॉस के क्या होता है तो आधार बट्टा कर्ण, क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है सर तो आधार 3 है, आधार 3 है और कर्ण कितना आया है सर, कर्ण 5 आया है सर। कौशिक थीटा, कौशिक थीटा में क्या होता है सर तो होता है कर्ण बट्टे आधार, सॉरी कर्ण बट्टे लंब, क्या होगा कर्ण बट्टे लंब। तो सर कर्ण कितना आया है, कर्ण आया है 5, कर्ण आया है 5, कर्ण आया है 5 और आधार कितना है सर, सॉरी लंब कितना है तो लंब है 4। क्या आप लोगों से ये क्वेश्चन बन गया, बोलिए यस सर बन गया। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, बोलिए क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। आइए सर इस प्रकार के कह देगा कि सर 12 बट्टे, कैसा क्वेश्चन देखिए देखिए रुकिए, एक क्वेश्चन मैंने देखा है जो बहुत मस्त क्वेश्चन है सर। हाँ सर यदि सेक थीटा क्या है, चलिए इसको पढ़ा के आगे वाला टॉपिक पढ़ा के ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया जाएगा जो आप अपने से खुद से बना सकते हैं। आइए 2 क्वेश्चन और कराते हैं, 2 क्वेश्चन और कराते हैं, 2 क्वेश्चन इस टॉपिक पे 2 क्वेश्चन और चलेगा, मात्र 2 क्वेश्चन और। चलिए ध्यान दीजिएगा, दिया है सर कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात करें, सभी अनुपात ज्ञात करें, त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। सभी अनुपात क्या करनी है, ज्ञात करनी है। आइए ध्यान देते हैं सर, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें दिया क्या है। तो सर सबसे पहला प्रोसेस है कि लिख देंगे हल में दिया गया है, क्या है दिया गया है कि सर क्या दिया गया है तो सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। सर सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात तो सर सेक का होता है कर्ण बट्टे आधार, क्या होता है कर्ण बट्टे आधार। चलिए सर कर्ण कितना पता चला 13 और आधार कितना है 12। आइए एक चित्र बनाते हैं सर, चित्र ने बल्कि एक समकोण त्रिभुज, और ये ए है और ये बी है और ये सी है, मानिए 90 डिग्री है और यहाँ पे थीटा डिग्री है, कितना है थीटा डिग्री है। चलिए तो सर कर्ण कितना है तो सर थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, जो कि सर नहीं पता है। कर्ण कितना है सर, कर्ण दिया है 13, आधार कितना है सर, आधार दिया है 12। मुझे पता क्या करनी है तो लंब, क्या पता करना है लंब। सबसे पहले लंब निकालेंगे, उसके बाद त्रिकोणमिति के सभी अनुपात को ज्ञात करेंगे। चलिए लिखेंगे सर कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में सर पाइथागोरस प्रमेय से आइए पाइथागोरस प्रमेय क्या है सर, तो मुझे पता क्या नहीं है लंब, मैंने अभी कुछ देर पहले लिखवाया था, कुछ देर पहले। सर मुझे लंब ज्ञात करनी है तो लिखेंगे लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। सर कर्ण का मान कितना है तो 13, लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना है 12, लिखेंगे 12 का स्क्वायर। सर 13 का स्क्वायर कितना होता है याद करके रखिएगा, 13 का वर्ग याद करके रखिएगा, 13 का वर्ग 169 होता है, माइनस 12 का वर्ग कितना होता है तो 12 का वर्ग 144 होता है, कितना होता है 144। सर घटा लीजिए, इसमें से घटा लीजिए, घटाइए सर, 9 में से 4 गया कितना बचेगा सर 5, 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2, 1 में से गया खत्म, मतलब बचा कितना सर 25, और 25 का मान कितना निकलता है 5।
कितना निकलता है 5। अब लिखेंगे, अब क्या करेंगे, अब जगह नहीं है इधर लिख देते हैं, लिखेंगे अब। सर सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात में देखिए क्या है, सेक को छोड़कर 5 बचा है, सेक को छोड़कर 5 त्रिकोणमितीय अनुपात अभी बचा है, जिसमें से सबसे पहले लेंगे सर साइन। क्या लेंगे, लिख दीजिएगा अब, क्या लिख दीजिएगा अब, यहाँ मिटा दे रहे हैं, लिख दीजिएगा अब, क्या लिख दीजिएगा अब। आइए सर अब लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो सर साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना दिया है, तो सर लंब नहीं पता था, जो कि मिल गया, कितना आ गया सर 5, कितना आ गया 5। कर्ण कितना है सर, तो कर्ण है 13, क्या ये बन गया, बोलिए यस सर। दूसरा क्या होता है, तो सर साइन के बाद कॉस, क्या लगाएंगे सर कॉस। आप याद कीजिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत अच्छे से। तो सर कॉस बराबर क्या होता है, तो आधार बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। सर आधार कितना है, तो 12, और कर्ण कितना है सर, तो 13। क्या बन गया, बोलिए यस सर, ये भी बन गया, बहुत आसान है। सर कॉस के बाद क्या है, तो सर टैन थीटा को याद कीजिएगा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब का मान कितना आया है 5, और आधार कितना है सर 12। सर ए भी बन गया, क्या हुआ, ए भी बन गया। सर चौथा कौन सा है, तो चौथा लाएंगे सर कौशिक, साइन का जस्ट उल्टा होता है कौशिक थीटा। सर कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, तो सर कौशिक थीटा बराबर जस्ट उल्टा कीजिए, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। सर कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण है 13 बट्टा लंब कितना आया है 5। सर एक और बचा है, सिक तो हो गया है, सिक तो दिया ही था, मतलब अब क्या बचा है, सर बचा है एक मात्र कॉट थीटा। क्या बचा है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा सर, होता है आधार बट्टे लंब। क्या होता है, आधार बट्टे लंब। सर आधार कितना दिया है, तो आधार है 12, आधार है 12, और लंब कितना आया है, लंब आया है 5। बोलिए यस सर, पूरा बन गया, और 100% मुझे समझ में आया, 100% मुझे समझ में आया। क्या आपको सच में 100% समझ में आया, बोलिए यस सर, मुझे भी समझ में आ गया, मुझे भी समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार को अब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा हम बना देंगे, क्या कीजिएगा, बना देंगे सर, बना देंगे। कोई भी प्रश्न देगा तो हम बना देंगे। सर आइए हम कुछ 2 क्वेश्चन करके देखते हैं, चलिए 2 नहीं बल्कि 1, और 1 आपके लिए छोड़ देंगे। हम 1 करते हैं और 1 आपके लिए छोड़ देंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, आइए बढ़ते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन पे। एकदम अच्छे से सीख जाइए, एकदम अच्छे से, इसमें कोई डाउट ना रहे, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, बहुत प्यार से बना रहे हैं, आप लोग भी प्यार से समझिएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का, रुकिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसा ले, सर क्वेश्चन कैसा उठा है। सर क्वेश्चन लेते हैं प्लस वाला। सर दिया है कि सर वही सही था, सेम था, कि दिया है कि यदि, सर दिया है यदि, यदि क्या दिया है सर, क्वेश्चन देख लेते बुक से। यदि कॉस ए, यदि कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर कितना, खाली मान देखना है सर, 4/5 हो तो, हो तो कितना कितना का, कॉट प्लस साइन, कॉट थीटा, कॉट थीटा प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, साइन थीटा का मान ज्ञात करें। सर साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, सेम प्रोसेस है सर, सेम प्रोसेस है, बहुत आसान है। लिखेंगे सर हल, क्या लिखेंगे हल, फिर उसके बाद लिखेंगे कि दिया है, क्योंकि मुझे दिया गया है सर, दिया गया है। सर दिया गया क्या है, बताइए पहले बताइए मुझे, क्या दिया गया है, हल्ला मत करो। सर कॉस थीटा का मान 4/5 दिया है, हल्ला मत कीजिए सर, मत कीजिए। क्या दिया है, कॉस थीटा बराबर 4/5। सर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एकदम चुपचाप लिखिएगा। सर कॉस थीटा बराबर सर आधार बट्टे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। सर आप इतना ज़्यादा क्वेश्चन को, इतना अच्छे क्वेश्चन को इतना मस्त में समझा रहे हैं, क्या आप बहुत गलत कर रहे हैं सर। नहीं नहीं बच्चों, गलत नहीं कर रहे हैं हम, कोई गलत नहीं कर रहे हैं सर। चलिए
आप देखिए सर, यहाँ पे आपको कर्ण कितना दिखाई दे रहा है, कर्ण कितना है 4, आपका सॉरी कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है 4। सर हम आइए टॉपिक पहले इसको सजा लेते हैं समकोण त्रिभुज पर, इसको समकोण त्रिभुज पर सजाते हैं। ये है ए है बी और ये है सी। मानिए 90 डिग्री है तो यहाँ थीटा डिग्री। सर यहाँ मुझे पता है आधार, क्या पता है आधार जो कि कितना है 4। फिर मुझे पता है कर्ण कितना है 5, क्योंकि थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती जो कि नहीं पता है। सर अब लिखेंगे सर क्या चीज़ कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में सर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। सर पाइथागोरस प्रमेय से, सर पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगानी है, जो इससे पहले मैंने पढ़ा था सेम लगाना है कि लंब बराबर सर कर्ण का स्क्वायर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। सर कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान दिया है 5, कितना है 5 माइनस आधार का मान कितना है सर जी, आधार का मान तो है 4, लिखेंगे 4 का स्क्वायर। सर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 25 में से गया सर 16 तो कितना बचेगा, तो बचेगा सर 9 और 9 का मान कितना निकलता है 3। सर आपका लंब कितना आ गया 3। तब यहाँ पे लिखेंगे सर अब क्या लिखेंगे, अब क्या चीज़ कॉट थीटा प्लस साइन थीटा, कॉट थीटा प्लस साइन थीटा। सर चुपचाप रहिएगा सर, चुपचाप रहिएगा। सबसे पहले कौन कौन से बच्चे हैं जिनको सर भिन्नों का जोड़ घटाव गुना भाग आता है, भिन्नों का जोड़ घटाव गुना भाग आता है, जो कि सर क्लास 5 में दिया गया है बहुत अच्छे से। सर यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो सर कॉट थीटा का पहले फार्मूला क्या है, तो सर कॉट थीटा का फार्मूला है, हल्ला मत कीजिए सर, हल्ला मत कीजिए, आधार बट्टा लंब है, क्या है आधार बट्टा लंब, प्लस है तो प्लस। साइन थीटा का फार्मूला क्या दिया है सर, साइन थीटा का होता है सर लंब बट्टे कर्ण, क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। हल्ला ना कीजिए सर, ना कीजिए, बोल रहे आपको हल्ला मत कीजिए। चलिए सर आधार कितना दिया है, तो सर आधार 4 दिया है, कितना दिया है 4, बट्टे लंब कितना आया है, तो सर 3 आया है, प्लस लंब कितना आया है सर 3 आया है, और बट्टे कर्ण कितना है सर, तो कर्ण 5 दिया है। सर आप क्या कीजिए बट्टे पकड़ जोड़ कीजिए सर, भिन्नों का जोड़ कीजिए, 3 5 का लघुत्तम कितना होगा 15, तो सर 3 5 15 कटेगा, तब 5 चौके कितना होगा 20, कितना होगा 20। फिर सर 5 तिहाई 15 कटेगा, तो सर 3 5 कितना होगा 15, 5 तिहाई 15 कटे सॉरी 5 तिहाई 15 कटेगा, तो 3 तिहाई कितना होगा सर 9, कितना होगा 9। आइए 20 को और 9 को कितना होगा सर 29, और बट्टे कितना होगा 15। बोलिए सर बना लिए, यस सर बना लिए, पूरा समझ में आ रहा है 100%। एग्जाम में आएगा तो 4 देंगे सर, 4 देंगे, ये कुछ नहीं है सर, हमारे सामने में कुछ नहीं है। बोलो बच्चों बोलो, बोल सकते हो, तुम्हारे अंदर में वो जोश और जुनून होना चाहिए। मैट्रिक में 450 प्लस नंबर लाने के लिए 450 प्लस नंबर लाना है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में मिस कीजिए सर, चुटकी में, समझे। चलिए अगर आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ में आया तो आपके लिए एक और होमवर्क हम दे रहे हैं, नोट कीजिए, नोट कीजिए सर, नोट कीजिए, नोट कीजिए। होमवर्क क्या देंगे सर, होमवर्क है आप लोगों के लिए होमवर्क कि सेक थीटा दिया है सर, सेक थीटा बराबर 13/12, तो सर प्लस वाला ही देंगे, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉस थीटा, बोलिए बोलिए कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिएगा। सर कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिएगा, आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। क्या अगर आपको ये सच में समझ में आया होगा तो आप इस क्वेश्चन को चुटकी में मिस कीजिएगा सर। यहाँ पे इसको फिट कीजिएगा सर, इसको फिट कीजिएगा यहाँ पे, और इसको फिट कीजिएगा यहाँ पे, समझ गए तो बोलिए यस सर, एकदम 100% समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉपिक 2 पर पढ़ेंगे सर, 2 पर, सर टॉपिक 2 पर चलते हैं। आइए हम
तेरे बिन अब रह नहीं सकते। चलिए, पढ़ाई के साथ साथ कुछ सर गाना वाना भी सुन लिया कीजिए मीडियम। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है सर, नेक्स्ट बहुत अच्छा टॉपिक है सर। ये टॉपिक बहुत अच्छा है। आइए आपको बता रहे हैं इस टॉपिक में है क्या, कि दिया है सर कि यदि, ये टॉपिक 2 है, बहुत आसान होता है। दिया रहेगा कि यदि यदि 4 tan थीटा बराबर, यदि 4 tan थीटा बराबर 5 हो तो 5 cos थीटा, सॉरी कॉस है का, हाँ 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे 5 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 3 sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए सर जी, कीजिए। बहुत हीरो बन लिए, इसको बनाइए सर जी। अरे बच्चों कुछ नहीं है, बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। आइए सबसे पहले इसमें भी आप एक बात नोट कीजिए कि सर आपने क्या दिया, इसमें क्या दिया है, प्रोसेस को समझो पहले। इसमें क्या दिया है सर, इसमें भी दिया है क्या, हल्ला मत करो, दिया है तो चुपचाप लिखो। दिया गया है, क्या है, दिया गया है, क्या दिया है, 4 tan थीटा, 4 tan थीटा बराबर 5, 4 tan थीटा बराबर 5। सर हम इसको सीधा कर लेते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रही है। लिखेंगे tan थीटा बराबर 5। सर यहाँ पे जो 4 गुन्ना में है, इधर क्या करेगा, तो सर यहाँ करेगा भाग में 4, क्या करेगा भाग में। सर एक चीज़ मैंने नहीं बताया है लेकिन बता दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा कि सर tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है, और सर cot थीटा बराबर सर cos थीटा बटे sin थीटा होता है। इस फार्मूला को नोट कीजिएगा सर, ये सूत्र है, इसको नोट करके रखिएगा, बहुत काम देगा, बहुत ज़्यादा। तो सर आप बताइए, ये तो आपको समझ में आया होगा, ये तो आपको समझ में आया होगा। सर ये जो है tan थीटा के यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, कौन सा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बराबर सॉरी sin थीटा बटे cos थीटा। सर अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तो सर चलेंगे प्रश्न से, यहाँ से सर लिखेंगे, अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब सर 5 cos थीटा, 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे क्या चीज़, 5 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, 3 sin थीटा। आइए सर आगे बढ़िए। सर 5 है तो 5 गुने cos थीटा का मान कितना है सर, cos थीटा का मान कितना है, तो cos थीटा का मान 4 है। सर माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, 3 है तो 3। सर sin थीटा का मान कितना है, तो sin थीटा का मान 5 है, sin थीटा का मान कितना है, 5 है। सर फिर बट्टे में देखिए, 5 है तो 5, और सर cos थीटा का मान कितना है, तो सर 4 है, कितना है, 4, प्लस है तो प्लस। सर 3 है तो 3, और साइन थीटा का मान कितना है सर, साइन सब गुना का चीज होता है सर, साइन थीटा का मान कितना है, 5। आइए बढ़ते हैं सर, 4 पंचे कितना होगा सर, 20, माइनस है तो माइनस, 3 पंचे कितना होगा, 15, 3 पंचे कितना होगा सर जी, 15 बटे फिर 5 चुका कितना होगा, 20, प्लस है तो प्लस, 5 के कितना होगा सर, 15। बढ़िए 20 गो और 15, सॉरी 20 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 5 बट्टे 20 से और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। कटेगा सर जी, कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। किस किस बच्चों का इतना आंसर आ गया, बोलिए किस किस बच्चों का इतना आंसर आ गया, बोलिए सर आ गया, मेरा आ गया, यस सर मुझसे बन गया, हमको समझ में आ रहा है, 100% हम इसको बना सकते हैं। तो सर एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों के लिए, यदि सर यहीं पे दे रहे हैं, चेंज करके देते हैं थोड़ा सा। यदि दिया है 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो क्या, कितना 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 दिया सर, कितना कितना दिया, देखिए ना पहले, देख लीजिए देख लीजिए तो देख लीजिए, देख लेते, 7 और 3 क्या दिया है सर, कौन से का स्टार्टिंग क्या थी, साइंस है, 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा,
3 cos थीटा बट्टे 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा दिया है। आइए चेंज हो गया सर, देखिएगा क्वेश्चन चेंज हो गया। आइए बनाते हैं इसको फिर से, देख लीजिए बहुत आसान है सर। दिया गया है, क्या दिया गया है, तो 7 tan थीटा सॉरी 7 tan थीटा बराबर 4, क्या दिया है 7 tan थीटा बराबर 4, 7 tan थीटा बराबर 4। इसको सर इसको भी सीधा कर लेते हैं, तो tan है तो tan रहने देंगे, गुना में साथ देर क्या करेगा भागा में। अब सर tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो साइन बट्टा कॉस थीटा, क्या है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। सर साइन थीटा का मान कितना है और कॉस थीटा का कितना है, तो हम लिखेंगे सर अब प्रश्न से, कहाँ से, ये प्रश्न से चलेंगे, लिखेंगे अब 7 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। चलिए सर क्या होगा बताइए बताइए बताइए। सर 7 है तो 7, साइन का मान कितना है तो 4, सर माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, सर कॉस का मान कितना है तो सर 7, बट्टे है तो बट्टे 7 है तो 7 गुने सर साइन का मान कितना है 4, माइनस 3 है तो सर प्लस में होगा, हाँ प्लस 3 है तो 3, और गुन्ने 7 है तो 7, कॉस का मान कितना है 7। आइए 7 चौका कितना होगा सर 28, माइनस 3 सत्ते कितना होगा सर 21। चलिए 7 चौका कितना होगा सर जी 28, प्लस 3 सत्ते कितना होगा 21, इसको 8 कीजिए, 28 में से 21 गया तो कितना बचेगा 7, 28 में से सर 28 में से 21 गया तो 7, ठीक है सर 28 गो 21 क्या होगा, तो 8 गो एगो कितना होगा सर 9 गो, दो कितना होगा 4 गो, काटिए 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49। क्या ये भी समझ में आया, बोलिए यस सर 100% समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो आपके लिए एक क्वेश्चन पेस्ट कर दे रहे हैं सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, वो आपके लिए है, आप कल उसे बना कर लाइएगा। सर आपके लिए है, लीजिए लीजिए कुछ होमवर्क दे देते हैं सर, आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं बनाने के लिए। क्या क्या बनाइएगा उनके बुक से देख कर देते हैं आप लोगों को, कुछ होमवर्क दे रहे हैं बना कर आइएगा सर, ये बना के आइएगा। पहला है कि आकृति, सर पहला क्वेश्चन है कि आकृति से क्या चीज़ साइन ए और साइन ए कमा कॉस ए एवं साइन सी कमा कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है सर, इसका दिया गया है, इसका चित्र दिया गया है, यहाँ पे नीचे इसका चित्र उतार लीजिएगा, ये है, ये बी है, सी है, और यहाँ थीटा है, और यहाँ 90 डिग्री है, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा जो होता है लंब होता है। दिया है कि सर √7, कितना दिया है √7 और 3, और ये दिया है 4, क्या दिया है 4। दूसरा क्वेश्चन सर दे रहे हैं आपको, दूसरा क्वेश्चन ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है, ये तो बवाल हो गया सर, बवाल हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सर, दिया है क्या दिया है, क्या दिया है सर, खाली दिया है, क्या दिया है ये बताइए सर। दिया है यदि 15 कॉट है, यदि दिया है कि यदि 15 कॉट थीटा बराबर 8 हो तो क्या चीज़ सर कॉस ए और टेन, कॉस ए का साइन और सेक, साइन थीटा एवं सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, सेक थीटा का मान ज्ञात करें। ये आपका कल की होमवर्क है। एक और लीजिए सर, एक या दो और देंगे, दो देंगे सर। एक 3 टिकट महाविकट सर 2 देंगे, लीजिए एक और लीजिए सर, एक और लीजिए, आकृति वाला ही दे रहे हैं, आकृति वाला ही दे रहे हैं। चलिए सर लीजिए एक और है कि सर आकृति से सर आकृति से क्या क्या क्वेश्चन है सर, आकृति से tan p और cot r, ये बीटीसी का क्वेश्चन है, tan p और माइनस cot r का मान ज्ञात करें, है ना, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें।
आप लोगों का HW मिला है सर, HW एकदम घर से नोट कर लीजिए, किसको बना कर लाना है सर, HW मिला है। चलिए आकृति है इस प्रकार से, चलिए PQR, ये है 90 डिग्री और यहाँ है क्या दिया गया, क्या दिया जाए, क्या दिया जाए, कुछ नहीं दिया, ठीक ठाक है क्या, कुछ नहीं है सर। और ये पी कितना है और कितना है सर, ये 12 है और ये 13 है, बना के आइएगा सर। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, लीजिए लीजिए सर, लीजिए लीजिए सर। क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर, यदि यदि tan थीटा बराबर, यदि tan थीटा बराबर सर √3 हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे सर जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो बताए भी नहीं किए। आप आइए बनाकर, नहीं बनेगा तो हम कल की क्लास में इन सभी क्वेश्चनों को बताएंगे। देख लीजिए जितना होमवर्क में है उतना क्वेश्चन हम कल बता देंगे। आइए तो सर 1 माइनस क्या होगा सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, थीटा का मान ज्ञात करें। लिख लीजिएगा सर जी, कल इस क्वेश्चन को बनाकर आना है। प्यारे बच्चों, आप लोग का अगर ये क्लास समझ में आया हो, मैथ अगर बन पाएगा तो आप मेरे वीडियो को जाकर लाइक, कमेंट एवं शेयर जरूर कीजिए और प्लस